बात सुनो, तुम्हारा दिमाग ठीक हुआ है या उसे ठीक करना पड़ेगा? क्या हुआ मम्मी? मम्मी की बच्ची, कल तुम्हारा शौहर दरवाजा पीट पीट के थक गया, लेकिन तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं? जिस शख्स की औलाद में पैदा करने वाली हूं, अगर वही मुझसे बेवफाई करे तो क्या करूं? उसको अपने सर पर बिठाऊं? वो कल रात वहीं था जहां उसे होना चाहिए था, कमरे के दरवाजे के पीछे। अरे बेवकूफ लड़की, मर्द तो होता ही दिल फेंक आशिक है। और वैसे भी फसादन की जड़ जो है वो तुम्हारी अपनी बहन है। पहले उसने अरसलान को फंसाया, फिर तुम्हारे मियाँ को बरगलाया। देख लो, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें ढके छुपे लफ्जों में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी आंखों पे तो बहन की मोहब्बत की पट्टी चढ़ी हुई थी। अगर मेरी बहन बुरी है ना, तो कौन सा मेरे शौहर का कैरेक्टर अच्छा? दोनों बराबर के कसूरवार। इतना बुरा है तो छोड़ क्यों नहीं देती हो अपने शौहर को? जिसने एक बार बेवफाई की है वो दोबारा भी कर सकता है। लेकिन इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर है? इसके लिए मैं तुम्हें क्लिनिक ले जाती हूँ, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलो जी, आ गए। वैसे शौहर के साथ मैके आने का भी ना अपना ही मजा है, अलग ही खुशी है। औरत का मान सातवें आसमान पर चला जाता है। सच बताऊं, आपसे दूर रहकर ना मुझे आपकी और भी कदर हो गई है। आपस में मोहब्बत खालिस हो ना तो दूरी कदर को और भी बढ़ा देती है। चलो खैर, देर है दुरुस्त है। तुम्हें मेरी कदर आई तो सही। ये तो है। अरे धूप में क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चलो ना, आ रहा हूँ। जल्दी आ जाइएगा। हाँ, बस मैं बाइक खड़ी कर। अम्मी, अम्मी, तबस्सुम, अम्मी, तबस्सुम, अम्मी क्या हुआ? अम्मी रो क्यों रही हैं? तबस्सुम, बहुत बुरा हुआ, बहुत बड़ा जुल्म हो गया। तबस्सुम, समय के ससुराल वालों ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरी बच्ची पर। अल्लाह उन्हें पूछेगा भी, तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कैसा इल्जाम? वो समय के ससुराल वालों ने कहा है कि सामिया का और फुरकान का एक दूसरे साला सामिया को घर से निकाल दिया उन्होंने। बेटा क्या हुआ? खैरियत? पर सामिया के ससुराल वालों ने इल्जाम लगाया कि सामिया और फुरकान का। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पागल वागल हो गए वो लोग? कब? सामिया और लुबना कहाँ हैं? सामिया को रात को उसके ससुर छोड़ के चले गए थे और लुबना अभी तक वही है। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या सुलूक कर रहे होंगे वो लोग। संभाले अपने आप को। सामिया का क्या कहना है इसमें? सामिया जब रात को आई थी ना बेटा, उसकी बड़ी बुरी हालत थी। मैंने तो उससे कुछ पूछा भी नहीं। नींद की गोली देके बड़ी मुश्किल से सुलाया मैंने उसे। हमें सब अल्लाह सब ठीक कर देगा, अल्लाह पर भरोसा करो। अच्छा नहीं किया। आप रोहिणी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अम्मी। बस चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। तबस्सुम, मेरी बात सुनो अम्मी, हौसला तबस्सुम।
सुनो, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं अरसलान के ऑफिस में गया था तो वहां मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सोच सोच की टेंशन हो रही है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या। लुबना तो वहीं बैठी हुई, अल्लाह जाने वो लोग उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। सामने उठे तो पूछती हूँ, फिर अरसलान से बात करूंगी। ये यकीनन उन लोगों की साजिश है, वरना अपनी सामिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं। इस औरत को तो शुरू से ही सामिया से मसला है। मुझे तो फिक्र इस बात की है कि अरसलान कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। तबस्सुम, इधर देखो, अच्छा सोचो और अच्छा बोलो, और यहाँ घर में सबका ख्याल रखना। मैं वापसी पर चक्कर लगाता हूँ। पर इतना खुशी खुशी आए थे ना हम यहाँ, सब टेंशन हो गई। तो हॉल उठ रहे हैं, क्या होगा सोच सोच के। औरत की इज्जत पर एक बार उंगली उठ जाए ना, पूरी जिंदगी के लिए उसका किरदार मशकूक हो जाता है। तबस्सुम, अब अगर तुम बड़ी बहन होकर ऐसी बातें करोगी तो सामी और अम्मी की तो हिम्मत ही टूट जाएगी। हौसला दो। अच्छा, आप तो अजियत का शिकार ना होना। आप आराम से जाइए दुकान पर, खूब काम कीजिएगा और वापसी पर आना मत भूलिएगा। जाइए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? या अल्लाह, तू मुझे उठा ही लेता। तैयबा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ? अरे, सब कुछ भुलाकर मैं इस सामिया को ब्याह कर अपने घर लेकर आई, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं आस्तीन का सांप पाल रही हूँ। शक्ल उसकी इतनी भोली है और अंदर से पूरी डायन है। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो आपने देखा वो आपकी सिर्फ गलतफहमी हो और उनका मकसद या नियत ऐसी बिल्कुल भी ना हो। तैयबा, मेरी बात सुन। ये टॉक शो में जिस तरह से औरतें बातें करती हैं ना, मुझसे उस तरह बात करने की कोशिश मत कर। समझ आ गई? मैंने जो कह दिया है वो ही सच होना चाहिए तुम्हारे लिए। मैंने कब कहा है कि आप झूठ बोल रही हैं? मैं तो सिर्फ तस्वीर का दूसरा रुख देखना चाहती हूँ। और सामिया भाभी की छोटी बहन इसी घर में मौजूद है, ऐसे कैसे कर सकती हैं वो? कर सकती है, कर चुकी है बेटा, कर चुकी है। ऐसी औरतों के कोई दीन ईमान नहीं होते। और मैंने अब ये सोच लिया है कि अब मैं लुबना को भी इस घर में नहीं बसने दूंगी। पता नहीं किसका गुनाह है जो मेरे बेटे के ऊपर डाल रही है। मम्मी, मेरा ये ख्याल है कि ये टाइम ना बात करने के लिए मुनासिब है। मैं आपसे ना बाद में बात करूँगी, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। मेरे सामने होती ना ये तो मैं इसको बताती। बहुत जबान चल रही है, बेवकूफ लड़की। बड़ी आई भाइयों की चहेती। अरे तुम्हें क्या पता यहाँ क्या चल रहा है? भूखा तो मैं रही हूँ ना। मुझे नहीं पता मम्मी ने मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों किया। भाभी, कोई बात नहीं, हो सकता है ये फरिया वो ना हो, कोई और हो। सुनान मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते? सुनान मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते? जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। नहीं, क्या कर रही हो सलमान? बेगैरत, बेहया, बहन का घर तो छोड़ देती। खड़े क्या हो तुम? इसको तलाक दो इसी वक्त। भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपको धोखा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कहती हूँ तलाक दो इसे। इसको मैं 1 मिनट अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर सुनान, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पापा, इसे अभी के अभी इसके घर छोड़ के आ जाए आप। अरसलान मेरी
लोगों को जरा सा भी अल्लाह का खौफ नहीं आया इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए। जुल्म करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। तुम ना सब्र करना, फिर देखना अल्लाह पाक कैसा हिसाब लेगा उनसे। इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर है? इसके लिए मैं तुम्हें क्लिनिक ले जाती हूँ, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अभी मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। मैं आपको एक आध दिन में खुद ही कॉल करूंगी, ठीक है? मेरा दिमाग फट रहा है, मुझ पे रहम खाएं। मैं कर लूंगी आपको कॉल, ठीक है? ओके ओके। अरे कहाँ फातिमा, ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें। मैंने कहाँ जाना है, इधर ही हूँ मैं। क्या बात क्या है, मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा? आज तो खुशी का दिन है। तैयबा को देखें आप जरा, वो सामने होती ना मेरी, खूब पिटाई लगाती उसकी मैं। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? अरे तैयबा कहने लगी कि मम्मी जरूर आपकी आंखों को कोई धोखा हुआ होगा। देखें तो सही कितनी चालाक है, बिल्कुल अपनी दादी पे गई है ना। मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने फोन ही रख दिया। नहीं, ये हंसी किस चीज पे आ रही है? तुम्हारी बेटी है, इतनी आसानी से सुनी सुनाई बातें भी यकीन नहीं करेगी कभी वो। हाँ वैसे बात तो दुरुस्त है ये। अब मुझे आप क्यों ढूंढ रहे थे? अरसलान को ढूंढ रहा हूँ। अरसलान गायब है, फोन भी नहीं उठा रहा है, क्या बात है? वो वही है जहाँ उसे बहुत पहले होना चाहिए था। फरिया है ना? आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, जहां वो रात में पहुंचा हुआ था। फरिया का मुझे रात में वॉइस नोट आ गया था। तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। तीर आप चलाएं और वो निशाने पे न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अरसलान का नंबर अभी तक बंद जा रहा है। लुबना भी फोन नहीं उठा रही। अम्मी, दादी होती तो कम से कम उन्हीं से सूरत हाल पता चल जाती। तो बस तुम ऐसा करो, अकबर को भेजो अरसलान के ऑफिस, जाए मिल के आए उससे। नहीं अम्मी, अरसलान इस वक्त बहुत गुस्से में होगा। खुदा ना खास्ता कोई गलत बात बोल दी या कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं अकबर को भेजने के हक में नहीं हूं। वो फरिया उनके साथ ऑफिस में होती। मुझे तो लग रहा है ये तुम्हारी सास का ही कोई चक्कर है। क्या मतलब? आप किस बात का? देखो सामिया, तुमसे शादी करने से पहले अरसलान फरिया को पसंद करता था। फरिया चली गई और तुम अरसलान की जिंदगी में आ गई। अब फरिया वापस आ गई है। और मत भूलो, फरिया अरसलान की पहली मोहब्बत थी। तुम तो बीवी बन गई हो सकता है कि तुम्हारी अहमियत अरसलान की जिंदगी में अब कम हो गई हो। नहीं, आप ही वो इस
अरसलान मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरे साथ नहीं ऐसा कर सकते, बल्कि मैं खुद जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, उनको यकीन दिलाऊंगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मुझे यकीन है मेरी बात मान लेंगे। क्यों जाओगी तुम उसके पास? अरसलान खुद आएगा यहाँ पर। मैं तुम दोनों से सबके सामने इस बारे में बात करूंगी ताकि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाए। ये कोई बात है? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया तुम पर। तुम्हारी बेगुनाही साबित होगी। अल्लाह हमारी शरक से ज्यादा करीब है। वो फर्श और अर्श दोनों का मालिक है। तुम्हें क्या लगता है तुम बेकसूर हुई तो अल्लाह तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं करेगा? साबित कदम रहना, डरना मत। लुबना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लो। देखो तुम्हारा इस हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है। क्या लुबना हम बात नहीं कर सकते? प्लीज मेरा यकीन करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। ये इस दुनिया में नहीं आएगा। लुबना, दरवाजा खोलो। फुरकान, मम्मी, लुबना को समझाया ना, वो दरवाजा ही नहीं खोल रही। उसने कुछ भी नहीं खाया है। आप तो जानती है ना उसकी कंडीशन को। लुबना अब जिद कर रही है कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। मम्मी आप प्लीज उसे समझाएं, ये सब झूठ है, आप तो जानती है ना। देखो फुरकान, लुबना ऐसा जो कुछ भी कह रही है वो ठीक कह रही है। देखा जाए तो उसका यहाँ रुकना बनता नहीं है। सिर्फ बेवफा औरत नहीं, बल्कि जो मर्द बेवफा होते हैं ना, वो भी औरतों की नजर से गिर जाते हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने लुबना के साथ कोई बेवफाई नहीं की है। मैं और भाभी तो बस बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ सब कुछ। देखो मुझे पता है कि तुमसे गलती हुई है। अब बेहतर यही है तुम्हारे हक में कि तुम ये गलती मान लो और इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी लुबना ने यहाँ रहना है या नहीं रहना है, ये तो उसका अपना डिसीजन होगा। मैं किसी भी हालत में अपना घर टूटने नहीं दूंगा। लुबना इसी घर में रहेगी और हमारा बच्चा भी इसी घर में होगा और इसी आंगन में खेलेगा भी। अकबर, तबस्सुम कहाँ है? वो आज वहीं रुकेगी। लो भाई, अभी 2 हफ्ते रुक कर आई थी, फिर भी इसको चैन नहीं आया, फिर मैके में जाके रुक गई। वैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ अकबर, बहुत बेशरम औरत है वो। उसकी अम्मी की तबीयत खराब है इसलिए रुकेगी वहां। तो तुम भी रुक जाते, अपनी सास का सर दबाते, पैर धो धो के पीते, दिल को सुकून भी मिल जाता और जन्नत भी हासिल हो जाती। क्या अम्मा, क्या है ये सब? हर वक्त तंज, हर वक्त ताने क्यों? अच्छा ठीक है, मैं अब तुम्हें कोई ताने नहीं दूंगी। बस तो फिर जल्दी से मुझे खाना दे दो ना, ताकि मैं खाना खाऊं और तबस्सुम के घर चला जाऊं। वैसे एक बात है अकबर, जोरू के गुलाम पे जब भी किताब लिखी गई ना, तो सरे वक्त पे तुम्हारी तस्वीर आएगी। बीवी और ससुराल की चाकरी ना मैंने पहले ऐसे देखी और ना ही सुनी। बहुत पता नहीं क्या मैं बोलूं तुझे, बोल बोल के थक गई। ओ माय गॉड अरसलान,
कम से कम अपना फोन तो स्विच ऑन करो। तुम्हारी मम्मी मुझे 4 बार कॉल करके पूछ चुकी हैं कि तुम घर कब आओगे, और मेरी मम्मी 4 बार पूछ चुके हैं कि तुम जाओगे कब। अब मैं तुम्हारी मम्मी और अपनी मम्मी को क्या जवाब दूं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से होटल चला जाता हूँ। Shut up यार, I never said that. मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। It's just that तुम्हारी मम्मा कभी कभी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। मैं तो इरिटेट नहीं कर रहा ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा बस चले तो तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में कैद करके रख लूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू किसके लिए? मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए। कल अगर मैं यहाँ नहीं आता तुम्हारे पास, या तो किसी ब्रिज से अपनी गाड़ी कुदा लेता या किसी ट्रक के आगे आके खुदकुशी कर लेता। मैं तुम्हें कभी नहीं ऐसे मरने दूंगी। मरूंगी तो तुम्हारे साथ में। साथ मरने से ज्यादा खूबसूरत साथ जीना है। मेरे साथ जियोगी? शादी करोगी मुझसे? नहीं। ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम्हारे बगैर जीने के तस्वुर से खौफ आने लगता है मुझे अरसलान। लोग बिल्कुल सच कहते हैं, अकल बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है। और वैसे भी तुम्हें खो देने से ही मुझे तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ है। लेकिन अरसलान, सामिया का क्या होगा? छोड़ दूंगा उसे मैं। उस बेवफा के लिए मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं तुम्हारे भाई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक तो पहले से ही वो सही आदमी नहीं है, और मैं बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने घर में। तो मेरे सामने आ जाए तो जान से मार दूंगा मैं उसे। अच्छा अरसलान, तुम्हें वो हमारा सी फेसिंग वाला अपार्टमेंट याद है? शादी के बाद ना हम वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर कुछ महीने बाद यूएस चले जाएंगे परमानेंटली। थैंक यू फरिया, तुमने मेरा इतना साथ दिया। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ममा आई एम सो हैप्पी। आपको पता है अरसलान प्रपोज टू मी। ये अरसलान आदमी है या पजामा? तुम्हारे जाते ही किसी भी रैंडम लड़की से शादी कर ली, और अब उसे छोड़कर तुमसे शादी करने की बात कर रहा। स्ट्रेंज। वैसे ये इतना इमेच्योर होगा इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। सारे फैसले दिमाग के बजाय दिल से करेगा। सोच लो फरिया, इस बात में भी कितनी हकीकत है या फसाना, ये तो अल्लाह ही जाने। ममा अब आप कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हैं। सामिया और अरसलान में कभी कोई अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, और वैसे भी ये एक जबरदस्ती का रिश्ता था जो हल्की सी ठेस से टूट गया। मेरी जान, वो अब भी उसकी बीवी है, ये भूलना मत। और फिर यह हो सकता है कि गलती उसके भाई की हो, या फिर अरसलान की माँ ने कोई साजिश की हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अरसलान और उसकी माँ मिलकर सारा खेल खेल रहे हैं। यू नेवर नो। मैं यहाँ आपकी राय सुनने नहीं आई, ये मेरा फैसला है, और मैं अरसलान से शादी करूंगी। ठीक है फरिया, तो फिर एक फैसला मेरा भी है। मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी जब तुम अरसलान की माँ के साथ उस बालिश भर के घर में रहोगी और तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है तभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा। शुक्र है अरसलान, तुम्हारी आवाज सुनने को मिली। अरे मेरी जान, तुम तो घर से ऐसे भागे हो जैसे
जैसे पता नहीं कोई तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। एक तो वो लुबना है, उसने इस घर का सत्यानाश किया हुआ है। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई है। औलादें मिली हैं तो वो भी तुम भाइयों जैसी, और ऊपर से वो बहू में तो। अच्छा सुनो, वो अरसलान, मेरी जान, ऑफिस से ना सीधा शाम को घर आ जाना। हाँ, मैंने ना तुम्हारे बाबा को कह दिया है कि बस फौरन तलाक के पेपर तैयार करें, मेरा बच्चा आएगा उस पर साइन करेगा और इस लड़की को चलता करना है इस घर से। समझ गए ना? अरे अब मुंह से कुछ बोलोगे भी या गूंगे ही रहोगे? नहीं मम्मी, वहाँ फुरकान होगा, खामखाई मुझे से देख के गुस्सा आ जाएगा। अरसलान, मेरी बात को समझो। फुरकान का इसमें कोई कसूर नहीं है। उस बेचारे को तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। तुम्हें कुछ पता है? ये तमाशा तो मैं कितने दिनों से देख रही थी। सामिया हर वक्त फुरकान के आगे पीछे। अरे सारे काम उसके अपने हाथों से करती थी। मुझे पहले लगा कि भाई भाभी और देवर में मजाक भी हो, एहतराम का रिश्ता भी हो। मुझे क्या पता था कि पीछे ये ड्रामा चल रहा है। मर्द तो होते ही कमजोर है। ये तो औरतों को चाहिए ना कि जरा अपने आप पे कंट्रोल रखें। उसने इतना मौका दिया तो उसके जरा कदम बहक गए। तुम परेशान मत हो, बस तुम घर आने वाले बनो मेरी बात। मैं इंतजार करूंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। एक बार ये घर तो आए, इसके दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। कुछ तो खा लो ना बेटा। तुम इस तरह भूख हड़ताल किए रखोगी तो क्या फर्क पड़ेगा? वो वहां अपनी जिंदगी में मगन होगा और तुम यहाँ तकलीफ में हो। पता नहीं, सलाम तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। लुबना ना भी मुझसे कोई बात नहीं कर रही। तुमने फुरकान से बात करने की कोशिश की? पागल हो गई हो क्या? फिर कोई हंगामा खड़ा करना है? जाहिर सी बात है अम्मी, उस घर में फुरकान के अलावा हमारी कौन मदद कर सकता है? आपको लगता है सामिया के सास और ससुर हमारी मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो लुबना की फिक्र हो रही है। पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या सुलूक हो रहा होगा उस घर में। अल्लाह ना करे उसे इतनी टेंशन दी और उसे कुछ हो गया तो। मैं तो कहती हूँ तबस्सुम तुम और अकबर जाके हुआ हो वहां से। नहीं अम्मी, उस घर में सामिया के सास ससुर, उनसे बात करना कोई फायदा नहीं। लेकिन बेटा इस तरह हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। और हम क्या कर सकते हैं अम्मी? आप अच्छी तरह जानती तो हैं अरसलान और फरिया का चक्कर चल रहा है। कौन मदद करेगा उस घर में हमारी? हाँ, जब अरसलान खुद अपनी माँ के साथ मिला हुआ है। प्लीज आप फुरकान को फोन करें, किसी तरह से उसे यहाँ पे बुलाएं, क्योंकि इसके अलावा तो कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। क्या सोचा तुमने? कब चलना है डॉक्टर के पास? मैं अपनी औलाद खुद पाल सकती हूँ। शौहर के बगैर पालोगी? भाई अब देख लो ना, तुम्हारा शौहर तुम्हारी बहन का दीवाना निकला, और ये कोई सुनी सुनाई बातें तो है नहीं। तुमने अपनी आंखों से देखा है, आज सामिया, कल कोई और। अब सारी जिंदगी तुम क्या अपने शौहर की बेवफाई पे रोती रहोगी? आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है मम्मी? देखो भाई, मैं एक आला ज़र्फ औरत हूं,
और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये बेचारी बीवियां जो होती हैं ना, इन पर क्या गुजरती हैं। आप नहीं समझ सकती। एक तरफ फुरकान की बेवफाई मुझे जीने नहीं दी और दूसरी तरफ ये बच्चा मुझे मरने नहीं देगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक गोली खा लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। देखो, फुरकान की हरकतें अब खुलकर सामने आ गई हैं, तो फुरकान अब छुप कर तो कुछ करेगा नहीं, जो भी करेगा खुलकर करेगा। तो तुम क्या उसकी बेवफाइयों पर रोती रहोगी? मेरी मानो तो एक गोली खा लो, सब ठीक हो जाए। खबरदार अगर मेरी औलाद के बारे में कुछ बोलने की कोशिश, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तुम्हारी मर्जी है। गोली रख दी है मैंने। आंटी, मैंने सबको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लुबना ने तो मुझे रूम में आने से रोक दिया। 2 दिन से मैं गेस्ट रूम में सो रहा हूँ। बेटा, तुम उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखो ना, तुम्हारा भी यही बर्ताव होगा। फुरकान, लुबना ने तो कहा था कि उसका गुस्सा कम होते ही वो कॉल करेगी। क्या अभी तक उसका गुस्सा कम नहीं हुआ? और कितना वक्त लगेगा? उसकी हालत भी तो देखो ना बेटा, शुरू के 2-3 महीने तो वैसे ही बड़े नाजुक होते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे? मैं क्या करूं? बेटा, तुम लुबना को कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आओ और अरसलान से कहो आए, हमसे बात तो करे ना। इस तरह से राब्ते तोड़ने से तो बात मजीद खराब हो जाएगी। अरसलान भाई तो उस दिन के बाद से फरिया के पास है। फुरकान, ये सब कुछ तुम्हारी अम्मी का किया था, उन्हीं की आग लगाई भी है ये। तमीज से बात करो तबस्सुम, बड़ी हैं तुमसे। नहीं आंटी, इन्हें बोलने दे, शायद यही सच है। यही तो सच है, बाकी तो सब झूठ। अम्मी मुझे धमकियां देती रहती थी, कहती कि हमारे और फुरकान के दरमियान में कुछ है। कह रही थी कि तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मुझे लगता था कि वो शायद इसीलिए कर रही है कि मैं डर जाऊंगी उनसे। अभी अगर ऐसा था तो कम से कम आप मुझे तो बताती। तुम्हें बताती तो तुम क्या करती? जानते हो ना कि मम्मी किस हद तक जा सकती। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि सलान ने मुझसे एक दफा भी नहीं पूछा कि वो सब कुछ सच था या झूठ। ठीक है, मुझे अब इजाजत दे, मैं घर जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सब ठीक हो जाए। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ, खाना साथ खाएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्र है हमारे साहबजादे ने हमारी कॉल उठा ली। आज इंशाल्लाह वापसी भी वो ऑफिस से घर ही आएगा वापस। शुक्र है अल्लाह ने उसे अकल तो दी। लेकिन उसने एक शर्त रखी है। क्या? कि फुरकान उसके सामने ना आए। तो ठीक है, मैं फुरकान से कह दूंगी कि आज रात के लिए अपने किसी दोस्त के पास चला जाए, अरसलान आ जाए ना, बस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बाकी मामला कैसे हैं? इतनी ढीठ हड्डी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज तो मेरा दिल चाह रहा था उसके मुंह पे ना इतनी जोर जोर से थप्पड़े मारूं कि उसका मुंह लाल हो जाए। सिर्फ आज का दिन छोड़ दिया है, आप कल देखें, इस पूरे घर की झाड़ू पोछा करवाऊंगी
अकल ठिकाने आ जाएगी उसके। क्या बात है बेगम साहिबा आपकी, तो इनकलाब में तो आपने फ्रांस और रशिया को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसा इनकलाब बर्पा किया आपने घर के अंदर। दोनों बहनें बड़ा सोच रही थी इस घर में ना हम तख्त पे बैठकर राज करेंगे। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इस तख्त को अगर तख्ते में ना पलटा ना तो मेरा नाम भी फातिमा वसीम। फातिमा वसीम, आज लगी और वाकई फातिमा वसीम।